दो छुआरे अपने छुआरों के अंदर शामिल कर लिए, फिर वो छुआरे तूने खा लिए। अब वो जो छुआरे थे दर हकीकत दर असल जो छुआरे थे वो दुकानदार के थे, वो छाबड़ी वाले के थे, लेकिन तूने अपने समझ कर इस्तेमाल किए हैं। तो अब तेरे रगों के अंदर जो खून चल रहा है उन छुआरों की वजह से वो खून पाक नहीं रखा। तो जिस वक्त वो खून पाक नहीं रहा तो जो इबादत कर रहा है उस इबादत के अंदर तुझे ना मजा आ रहा है, ना आराम आ रहा है, ना लुत्फ मिल रहा है। जब तक वो छुआरों का असर तेरे दिल के अंदर, तेरे ठीक है जी रगों के अंदर बाकी रहेगा, उस वक्त तक तेरी कोई इबादत कबूल नहीं रहेगी। हजरत पीरान पीर पीर दस्तगीर कुतुब रवानी शहबाज लामकानी हजरत गौसे आज़म गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कई लोग हैं जी बाबे ऐसे हैं जी बाबे ऐसे हैं, अल्लाह आपको गर्क करे। तुम कुरान के साथ दो नंबरी कर रहे हो, कुरान पाक के साथ माज़अल्लाह तुम चैलेंज कर रहे हो। अल्लाह ने अपने वलियों की शान कुरान पाक के अंदर बयान की है। आप फरमाते हैं, ठीक है नहीं जी, आप फरमाते हैं, मेरे पास ये हवाला मौजूद है, तो आप फरमाते हैं कि मैं बैठा हुआ था कि मेरे पास एक फ़र्द आया, उसने कहा कि हुजूर आपकी दावत है मेरे पास, कबूल फरमाएं। आपने फरमाया मुझे कबूल है। दूसरा फ़र्द आया, उसने कहा हुजूर मेरे पास दावत है फ़लाँ टाइम फ़लाँ दिन, कबूल फरमाया। आपने कहा कबूल है। वो आपके मुरीद लिखते हैं कि एक वक्त के अंदर यक्के बाद दीगरे लोग आते रहे, 70 लोगों ने आपको दावत दी, 70 लोगों ने आपको दावत दी, आपने सब की कबूल फरमाई। जी मुझे कबूल है, मैं हाजिर हूँगा। वो हज़रत गौसे आज़म थे, कोई और तो नहीं थे, हम जैसे तो नहीं थे। आप फरते हैरत में डूबे। आपके मुरीद कहा कि हुजूर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदा एक वक्त में, एक घड़ी में, एक दिन के अंदर, एक ही वक्त के तयन के अंदर 70 जगह पर कैसे हाजिर हो सकता है। आपने फरमाया सामने दरख्त नज़र आ रहा है। जी सामने दरख्त नज़र आ रहा है, पीपल का दरख्त था। क्या नज़र आ रहा है जी? पीपल के पत्ते नज़र आ रहे हैं। आपने फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद की। थोड़ी देर के बाद आपने फरमाया कि अब आंखें खोलो। अब आंखें खोलो। जब आंखें खोली तो फिर खुली की खुली रह गई। आप फरमाते हैं कि जब मैंने आंखें खोल कर देखा तो पीपल के दरख्त के हर पत्ते पर मैंने देखा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी मसनद लगाए हुए बैठे हुए थे, हर पत्ते पर। तो आपने फरमाया कि तू तो ये कह रहा था कि 70 लोगों के पास एक वक्त में कैसे हाजिर होऊंगा, अब यहां पर तुझे क्या नजर आ रहा है? तो आप उस बुजुर्ग, उस वली कामिल के हुक्म पर आपके मुरीद ने कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने अपने वलियों में बहुत ज्यादा ताकत रखी है, बहुत ज्यादा ताकत रखी है। तो अल्लाह का वली जो चाहे जैसे चाहे वो कर सकता है। तो अजीज़ान मोहतरम, मैं जो बात कर रहा था हजरत इब्राहीम बिन अदम की, तो अल्लाह वाले ने, सूफी बासफ़ा ने क्या फरमाया, क्या बात चल रही थी? आपने फरमाया कि दिल की कैफियत समझ गए इब्राहीम बिन अदम है, ये भी जान गए कि 40 दिन से इबादत कर रहे हैं, लुत्फ नहीं मिल रहा। फिर आपने बताया, अर्ज की इब्राहीम बिन अदम ने कि अल्लाह के वली वजह क्या है? वाक़या बिल्कुल ऐसे है, ऐसे ही वाक़या जिस तरह आपने बयान फरमाया 40 दिन से मुझे इबादत में लुत्फ नहीं आ रहा। वजह क्या है? आपने फरमाया कि तू फलां जगह पर बाजार के अंदर गया था, तूने उस दुकानदार छाबड़ी वाले से छुआरे खरीद किए। अब छुआरे जो खरीद किए उनमें से दो छुआरे तुझे नीचे नजर आए, तूने वो उठाए इस गुमान से कि ये मेरे हैं, मेरे ही गिरे हैं। तूने वो 2 छुआरे अपने छुआरों के अंदर शामिल कर लिए, फिर वो छुआरे तूने खा लिए। अब वो जो छुआरे थे दर हकीकत दर असल जो छुआरे थे वो दुकानदार के थे, वो छाबड़ी वाले के थे, लेकिन तूने अपने समझ कर इस्तेमाल किए हैं। तो अब तेरे रगों के अंदर जो खून चल रहा है उन छुआरों की वजह से वो खून पाक नहीं रखा। तो जिस वक्त वो खून पाक नहीं रहा तो जो इबादत कर रहा है उस इबादत के अंदर तुझे ना मजा आ रहा है, ना आराम आ रहा है, ना लुत्फ मिल रहा है। जब तक वो छुआरों का असर तेरे दिल के अंदर, तेरे ठीक है जी रगों के अंदर बाकी रहेगा, उस वक्त तक तेरी कोई इबादत कबूल नहीं रहेगी। अल्लाह अकबर। अजीज़ान मोहतरम,
2 छुआरे थे, 40 दिन इबादत में लुत्फ नहीं आया, और हम कितने खा रहे हैं, कितने गसब कर रहे हैं, कोई मालूम नहीं, कोई गिनती नहीं, कोई गिनती नहीं। फिर अगर आज हमारी औलादें हमसे नाफरमान हो जाएं, इस तरह का मामला हो जाए, तो फिर हम किसी और को तो इसका कसूरवार नहीं ठहरा सकते, बल्कि इसके कसूरवार हम खुद हैं। अपने आप को बदलना है, अपनी तर्ज अमल को बदलना है, तो फिर ही हम सही तरीके से सुरखरुई की तरफ जा सकते हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैं चाहे कोई जिस फील्ड के साथ, जिस शोबे के साथ ताल्लुक़ रखने वाला है, अपने आप को बदलना है। अपने आप को बदलेंगे, हराम हलाल की तमीज़ करेंगे, तो फिर ही हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो सकते हैं, अपने मकसद के अंदर कामयाब हो सकते हैं। फिर उसके अंदर सब चीज़ें शामिल हैं। हक़दार का हक़ सही तरीके से अदा किया जाए,